हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल सबकी। आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज तारीख है 23 जनवरी। हिंदी तिथि में है माघ माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि। दोस्तों, आज ही के दिन नेता सुभाष चंद्र बोस जयंती मनाई जाती है। दोस्तों, चलिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोगों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया, हमें प्लीज सपोर्ट करिए और आगे बढ़ने में मदद करिए। चलिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। दोस्तों, अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ग्रहण समारोह के बाद नागरिकता को लेकर 150 साल पुराना कानून बदलने का फैसला लिया है। इसके तहत अब अमेरिका में रह रहे अवैध नागरिकों को अब अमेरिका वापस अपने देशों में भेज देगा। बड़ी संख्या में रह रहे भारतीय भी अमेरिका से वापस भारत आएंगे। सबसे ज्यादा अवैध नागरिक मैक्सिको के हैं, जिन्हें अमेरिका वापस भेजेगा। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर तीखे हमले बोले। उन्होंने शीश महल को जनता से धोखे को जीवंत साक्ष्य बताया और दिल्ली में पेयजल की समस्या, यमुना की सफाई सहित अन्य मुद्दों को उठाकर आप सरकार को कटघरे में खड़ा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आपदा वाले रोज कोई न कोई घोषणा करते हैं, यह उनकी हार का एक डर है। दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजों, संस्थानों और खाली पड़े गैर शैक्षणिक कर्मचारियों के पद 31 मार्च तक भरे जाएंगे, जिसको लेकर डीयू की ओर से सभी कॉलेजों व संस्थानों के प्रमुख को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने मार्च तक खाली पड़े पदों को भरने को कहा है। साथ ही निलंबित पदोन्नत के मामलों को निपटाने के भी निर्देश दिए गए हैं। दोस्तों, बीती रात महाराष्ट्र के जलगांव में एक बड़ा हादसा हो गया। यहां पर पुष्पक एक्सप्रेस में आग लगने की अफवाह फैल गई, जिसके बाद चलती ट्रेन से ही यात्री नीचे कूदने लगे। इस घटना में कई लोगों की मौत की खबर है। हादसा जलगांव के परांडा स्टेशन के पास हुआ। रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि पटरी पर ही दूसरी ट्रेन आ रही थी, जो लोग उसकी चपेट में आ गए। संभल में शाही जामा मस्जिद के पास 25 साल पहले से बंद किए गए प्राचीन कुएं की खुदाई शुरू हो गई है। खुदाई में 60 से 70 फीट गहरे कुएं और एक नल पाइप का पता चला है। यह कुआं अतिक्रमण के कारण पाट दिया गया था। स्थानीय लोगों के अनुसार यहां पूजा अर्चना होती थी। प्रशासन ने खुदाई जारी रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। लखीमपुर खीरी के रामकोला के पगार गांव में एक जाल में फंसे तेंदुए को वन विभाग की टीम ने 8 घंटे के रेस्क्यू के बाद पकड़ लिया। डैन इंजेक्ट गन की मदद से तेंदुए को अचेत किया गया और फिर उसे पिंजरे में बंद कर लिया गया। वन विभाग की टीम ने अब तक यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वह तेंदुआ कहां से और कैसे यहां पहुंचा। दोस्तों, बिहार के पूर्व विधायक अनंत सिंह पर जानलेवा हमला हुआ है। यह घटना मोकामा प्रखंड के नौरंगा जलालपुर गांव की है, जहां पर कुख्यात अपराधी सोनू मोनू गैंग ने अनंत सिंह पर फायरिंग कर दी। हालांकि इस दौरान के मोकामा के पूर्व विधायक बाल बाल बच गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू की है। अनंत सिंह पर गोलीबारी की घटना के बाद नौरंगा गांव की पुलिस छावनी में तब्दील हो गई है। दोस्तों, महाकुंभ में उत्तर प्रदेश की इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड की ओर से जल्द ही हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की जाएगी, जिसका ट्रायल शुरू हो चुका है। श्रद्धालु आसमान की ऊंचाइयों से महाकुंभ के दर्शन के साथ साथ राज्य की समृद्ध प्राकृतिक विरासत से परिचित भी होंगे। महाकुंभ में श्रद्धालुओं को जॉय राइड का आनंद देने के लिए पहले से ही एक हेलीकॉप्टर संचालित किया जा रहा है। दोस्तों, लोहता स्थानीय क्षेत्र के रिंग रोड पर फेज 2 पर बुधनाक एक बहुत दर्दनाक हादसा हो गया। लोहरापुर गांव के समीप पूर्णा नदी के पुल के पास अज्ञात ट्रक ड्राइवर ने बाइक सवार महिला को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई है। बाइक चला रहा पति का हेलमेट पहनने की वजह से सुरक्षित बच गया। दोस्तों, देश में एक बार फिर से मौसम बदलने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में बुधवार से मौसम ने बदलाव की आहट आई है। मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण बुधवार को प्रदेश के 20 जिलों में सहारनपुर, शामली, गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ, अलीगढ़ आदि राज्य में गरज चमक के साथ बूंदाबांदी के संकेत भी दिए हैं। बुधवार से इन इलाकों में पछुआ हवा का रुख भी पूर्वा हो जाएगा। वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है। दोस्तों, दिल्ली एनसीआर में जनवरी के मौसम में लोगों के पसीने भी छूट रहे हैं। तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है और लोग परेशान हैं कि आखिर अचानक इतनी गर्मी कैसे बढ़ गई है। मौसम विभाग ने इसके पीछे पश्चिमी विक्षोभ को जिम्मेदार बताया है। बुधवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 9.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह इस सीजन के सामान्य तापमान से 1.8 डिग्री सेल्सियस अधिक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। वह खासकर दिल्ली में रह रहे उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के मूल निवासियों को साधेंगे। गुरुवार को दौरे के पहले दिन उनकी किराड़ी, जनकपुर व करोल बाग विधानसभा क्षेत्र में जनसभा की जाएगी। वे भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में दिल्ली के मतदाताओं से वोट भी मांगेंगे।
दोस्तों उत्तराखंड में 100 नगर निकायों के मतदान के लिए 23 जनवरी का आयोजन यानी आज किया जाएगा। मतदान सुबह 8 बजे से शुरू होगा, शाम 5 बजे तक चलेगा। मतदान के लिए राज्य में कुल 1515 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें कुल बूथों की संख्या 3394 है। निकायों में मतदाताओं की संख्या कुल 30,29,000 है। मतदान संपन्न कराने के लिए 3394 पार्टियां बुधवार को रवाना हुई। दोस्तों भारत ने पहले टी20 मैच में इंग्लैंड को 7 विकेट से शिकस्त दे दी है। भारत के लिए अभिषेक शर्मा ने ताबड़तोड़ अंदाज में अर्धशतक जड़ने का काम किया है। 133 रनों का पीछा करते हुए संजू सैमसन के साथ अभिषेक शर्मा ने पारी का आगाज किया है। संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ने भारत को तेज शुरुआत दिलाई और पहले ही ओवर से चौके छक्कों की झड़ी लगा दी। भारत ने 13वें ओवर में लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया ने बुधवार 22 जनवरी को कहा कि भारतीय क्रिकेट टीम की चैंपियंस ट्रॉफी पर जर्सी मेजबान देश पाकिस्तान की छाप होगी। सैकिया ने उन अफवाहों को खारिज कर दिया कि बीसीसीआई चाहता है कि उनकी जर्सी पर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लोगों से पाकिस्तान को हटा दिया जाए। बीसीसीआई ने कहा कि नियमों का कोई उल्लंघन नहीं किया जाएगा। इसरो के लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर ने लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम के एकीकरण को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद गगनयान के पहले मानव रहित मिशन के लिए क्रू मॉड्यूल को अंतरिक्ष की कक्षा में के लिए रवाना कर दिया गया है। गगनयान अंतरिक्ष में मानव मिशन भेजने की क्षमता को हासिल करने की दिशा में इसरो का पहला प्रयास है। क्रू मॉड्यूल सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया। दोस्तों एक दिल दहला देने वाले मामले में एक पूर्व सैनिक ने अपनी 35 वर्षीय पत्नी की हत्या कर दी। उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और फिर उन्हें प्रेशर कुकर में उबाल दिया। यह एक जघन्य अपराध हैदराबाद के बाहरी इलाके रंगारेड्डी जिले के मीरपेट में सामने आया है। पुलिस को पता चला कि पिछले कुछ दिनों से पति पत्नी के बीच झगड़ा चल रहा था। दोस्तों दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड से पहले सुरक्षा व्यवस्था पर चाक चौबंद कड़ी है। 26 जनवरी से पहले हर दिन सुबह 10:20 से दोपहर 12:45 तक इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का रनवे बंद रहेगा। एयरलाइंस को इस संबंध में जानकारी दे दी गई है। इस क्लोज्ड पीरियड की वजह से कई उड़ानें या तो फिर कई रिशेड्यूल की जाएंगी या फिर रद्द की जाएंगी। दोस्तों आरजी का रेप हत्याकांड और सीबीआई जांच पर असंतोष जताने वाली पीड़िता के परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। कोर्ट 29 जनवरी बुधवार को फिर से सुनवाई करेगी। आज यह आवेदन सीजीआई की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने लगा था। सीजीआई ने सभी पक्षों के वकीलों की मौजूदगी में सुनवाई की बात कहते हुए अगले बुधवार की तारीख दे दी है। मणिपुर के इम्फाल पूर्वी जिले में अलग अलग अभियानों में 2 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रतिबंधित पीपुल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए एक सक्रिय सदस्य को मंगलवार को टाप खोंग नांगसोंग से गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही पुलिस ने मणिपुर के 4 जिलों के पहाड़ी और घाटी क्षेत्रों से हथियार, गोला बारूद और युद्ध सामग्री भी बरामद की है। दोस्तों मौसम विभाग के मुताबिक 23 जनवरी को हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में छिटपुट बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है, जबकि उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, असम और उत्तर प्रदेश और निकोबार द्वीप समूह में छिटपुट बारिश की संभावना भी है। साथ ही पूर्वी भारत के अलग अलग इलाकों में घने और बहुत कोहरे छाए रहने का अनुमान जताया गया है। रात और सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की भी संभावना जताई गई है। दोस्तों अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद अब H-1B वीजा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे दोनों पक्षों की दलीलें पसंद हैं, लेकिन मुझे अमेरिका आने वाले बहुत सक्षम लोग भी पसंद हैं, भले ही उन्हें लोगों को प्रशिक्षण देना पड़े और उनकी मदद करनी पड़े। मैं सिर्फ इंजीनियर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सभी स्तरों के लोगों की बात कर रहा हूँ। इजराइल ने कहा है कि वह हमास के साथ युद्ध विराम के पहले चरण के दौरान मिस्र और गाजा पट्टी के बीच रफा सीमा पर नियंत्रण बनाए रखेगा। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने बुधवार को उन रिपोर्ट्स का खंडन किया है कि फिलिस्तीनी प्राधिकरण इस क्रॉसिंग को नियंत्रित करेगा। हमास द्वारा बंधक बनाए गए 33 बंधकों को भी रिहा किया जाएगा। दोस्तों उत्तर प्रदेश में घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए रात दिन बिजली की दरें भी अब एक समान ही रहने वाली है। टीओडी यानी कि टाइम ऑफ डी टैरिफ लागू करने के लिए स्मार्ट मीटर लगाने की आवश्यकता है, जिसमें कम से कम 1.5 वर्ष का समय लगेगा। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने टीओडी का विरोध किया है, कहा है कि इससे घरेलू व दुकानदारों की बिजली 20% तक महंगी हो जाएगी। उत्तर महाराष्ट्र के जलगांव जिले में बुधवार यानी कि 22 जनवरी 2025 को शाम लखनऊ से मुंबई जा रही पुष्पक
एक्सप्रेस ट्रेन में आग की अफवाह के बाद लोगों ने ट्रेन से छलांग लगा दी। इसके कारण विपरीत दिशा से आ रही ट्रेन में चपेट से 12 लोगों की मौत हो गई है। पूरी घटना में कई बड़े सवाल भी खड़े हो रहे हैं। आखिर इसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस एक्सीडेंट के पीछे असली वजह क्या थी। दोस्तों, अब तक इस घटना में रेलवे की ओर से मिली जानकारी के बाद ये सामने आया है कि पुष्पक एक्सप्रेस के इंजन के चौथे जनरल कंपार्टमेंट में ब्रेक बाइडिंग के चलते धुआं निकला था। इस धुएं को देखकर यात्रियों ने समझा कि ट्रेन में आग लग गई है। इसके बाद से आग लगने की बात फैली और भगदड़ मच गई। डर के कारण लोगों ने चेन पुलिंग की और ट्रेन से कूदकर भाग गए। वहीं दूसरे ट्रैक पर विपरीत दिशा में आ रही कर्नाटक एक्सप्रेसवे ने ट्रेन से उतरे हुए लोगों को कुचल दिया। दोस्तों, वाराणसी गाजीपुर हाईवे पर कैथी टोल पर मंगलवार की सुबह दोपहर 12:15 बजे वाराणसी की तरफ से आ रही क्रेटा की कार से अचानक बोनट से धुआं उठा और जब तक उसमें सवार चालक कुछ समझता, अचानक कार में आग पकड़ ली। चालक किसी तरह बाहर निकलता, तब तक कार धुआं धुआं कर जलने लगी। टोलकर्मी फायर सिस्टम से आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग बुझी नहीं। दोस्तों, बने रहिए डेली न्यूज़ विद अनुराग के साथ, क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसी ही और न्यूज़ वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके हमें प्लीज़ सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय